नमस्कार, वक्त हो चला है खबरों का। पढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुल्हन करती रही इंतजार, नहीं आई बारात। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में दूल्हा बारात लेकर नहीं आया और दुल्हन बारात का इंतजार करती रही। दुल्हन ने वर पक्ष के शिकायत थाने में दी, परंतु कोई सुनवाई न होने पर एसएसपी से लगाई गुहार। हाथों में रची मेहंदी और बारात के स्वागत में सजा पंडाल की ये तस्वीर है बुलंदशहर के गुलावटी में एक शादी समारोह की। दरअसल मामला गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव नयावास निवासी राखी का विवाह शिकारपुर क्षेत्र के दीपक के साथ तय हुआ। 4 दिसंबर को राखी की बारात आनी थी, लेकिन दीपक बारात लेकर नहीं पहुंचा। वधू पक्ष की चिंता बढ़ गई। वधू पक्ष ने वर पक्ष से बारात की आने की जानकारी ली, परंतु उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जैसे तैसे समय गुजरता गया, वधू पक्ष की धड़कनें बढ़ती गईं। शादी की तमाम उम्मीद टूटने के बाद पीड़ित दुल्हन गुलावटी थाने पहुंच गई, बाकायदा दूल्हा पक्ष की शिकायत की। आरोप है कि गुलावटी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पीड़ित दुल्हन अपने परिजनों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। राखी का आरोप है दीपक को सीआईएसएफ में तैनात बताया था। शादी के दिन लड़की के परिजनों को जानकारी हुई कि दूल्हे की नौकरी सीआईएसएफ में नहीं, उन्होंने विरोध किया। गांव वालों के समझाने पर शादी के लिए रजामंद भी हो गए, परंतु दीपक फिर भी बारात लेकर नहीं पहुंचा। कहाँ से आए हो आप? गाँव नयावास पड़ता, थाना गुलावटी। क्या है मामला जी? मामला ये है कि मेरी मौसी बहन है, ये हमारी मौसी विधवा है, तो इसकी शादी 4 तारीख को होनी तय हुई थी जलालपुर गांव से, थाना शिकारपुर से। और 2 तारीख में हम सगाई में जो सारा सामान जो दहेज तय हुआ था वो सारा दे आए थे उन्हें जो है। और लड़का बताया था हमें सीआईएसएफ में, जो कि उसने फर्जी आई कार्ड हमको दिया था, जो अभी एसएसपी साहब को हमें संकलन किया उसकी कॉपी जो है। तो उसमें 2 तारीख में देने के बाद में 4 तारीख में जब बारात आने की बात हुई, हमने उनसे कहा भी तुमने ये हमारे साथ गलत किया, बिचौलिया से भी और बेटे वालों से भी जो है। तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, अब इज्जत बची रहेगी तुम्हारी हमारी भी, और शादी कर लो। सगाई में क्या क्या दिया? सगाई में हमने दिया था जो दहेज का पूरा सामान था वो था 3,21,000 रुपये कैश दिए थे, 2,25,000 रुपये के हमने जो सोने के जेवर दिए थे, कुछ चांदी के थे, कुछ और बाकी कपड़े सब सारा सामान दिया था। थाने में गए थे, क्या हुआ? थाने में गए थे हम। थाने से पहले हमने उनका इंतजार करा, वो बोले बारात लाने के लिए, फिर एकदम बोले दिन में जो सुबह को जिस दिन 4 तारीख में एक स्विफ्ट कार दे दो, बारात आ जाएगी। हमने बिचौलिया से कही बन के भी इस तरह से मत करो, विधवा औरत है, इन्हें पैसा कहाँ से इस टाइम जो अचानक ऐसा करेंगे, इनके भाई वो मान नहीं रहे बेटे वाले जो है, बिचौलिया ने हमसे कहा। तो उसके बाद में हम बोले, हमने हाथ पैर जोड़े, उनको सामंत करी जो बिचौलिया की। उसके बाद में जो बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बारात ले आ रहा हूँ। बोले बारात आ रही है, रास्ते में आ गई, इधर आ गई। रात को हमने 10:30 बजे तक इंतजार किया बारात का, जब हमने गुलावटी थाना में तहरीर दी, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब ने जो है तहरीर ले ली, और कोई भी उसमें अभी तक कोई भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम जो यहाँ हमने जो है एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए, जो हमारे मंडी चौकी दरोगा हैं इकराम अली खान, उन्होंने जो है वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं, ना ही हमारी रिपोर्ट दर्ज की है उन्होंने जो है, और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे ना कोई बातचीत की है, ना उन्हें जो बता रहे। अब हमें जो इन्होंने जो आश्वासन दिया है साहब ने कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। क्या हुआ? शादी तय हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मेरी शादी तय हुई थी दीपक से, लेकिन हमारे घर वाले ने सगाई चढ़ा दी, उसके बावजूद वे बारात लेकर नहीं आए। 2 तारीख में सगाई हुई थी और 4 तारीख में बारात आनी थी। अच्छा। और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉडगर्दी करी, मतलब अपनी नौकरी बताई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले सहमत हो गए कि हाँ शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी हैं, वो एकदम अरेंज कहाँ से करती। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो आप आ जाओ, हम देखते हैं। तो वो उसके बावजूद भी बारात लेकर नहीं आए। अब क्या कहा साहब ने आपसे? साहब ने कहा है कि मतलब हम आपको न्याय दिलवाएंगे।